नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आरएससीआईटी एग्जाम को लेकर आज 2 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसका पेपर आपके सामने है। ए बी सी डी कोई सी भी सीरीज जो आप सब मिलाते रहिए, मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए वैकेंसी गुरु से पढ़कर। चलते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, इस पते में ए का अर्थ क्या है। देखो, आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल शाम की वीडियो में, कि ऐसा अगर आता है तो ये फाइल का पाथ होता है। क्या होता है दोस्तों? फाइल का पाथ होता है। ठीक है, अब इसमें पाथ में ये जो ए है ना, ये ड्राइव होता है। मैंने बताया था, अपने यहाँ पर क्वेश्चन में था सी ड्राइव। ठीक है, और उसके बाद फोल्डर था, तो मैंने बताया था कि ये ड्राइव होता है, तो ये ड्राइव का नाम है। तो इसमें पूछ रहा है ए क्या है, ड्राइव का नाम। अगला देखिए, राज ई साइन का प्रश्न आया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला, सेम टू सेम मिला है अपने वीडियो से। राजस्थान सरकार का पोर्टल राज ई साइन अपने नागरिकों को और विभागों को कौन सी आवश्यक सेवा प्रदान करता है। तो अगला इसका आंसर जो है वो है, दस्तावेजों के लिए अनुकूलित कानूनी रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करना, ऑप्शन बी, ये इसका सही जवाब है। तो आप लोग बिल्कुल यही करके आए होंगे, ई साइन वाला बिल्कुल सही है। अगला है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है। तो कितने बार मैंने बताया था कि F5 बटन दबाना है शुरुआत से शुरू करना है। तो ऑप्शन ए आप करके आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोगों को मजा आ गया होगा पेपर देखकर, ज्यादा इतना कोई कठिन पेपर नहीं है। एक दो क्वेश्चन छोड़कर सभी प्रश्न बहुत ही इजी हैं और आप लोग करके आएंगे, पूर्ण विश्वास है। अगला है, जबकि फेसबुक एक सामान्य सोशल नेटवर्क है, वहीं कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, कैरियर विकास और नौकरी की तलाश। मैंने बताया था कि जो सोशल मीडिया नौकरी की तलाश के लिए काम में आता है, जहां पर नौकरी खोज सकते हैं, वो लिंक्डइन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखो, आज ही सुबह बताया था, एक्सेल स्प्रेडशीट में लेआउट में रो खालिस्तान से और कॉलम की खालिस्तान से पहचान होती है। तो मैंने बताया था ना, ऐसे सीट बनाकर, ये जो सीट है, ये कॉलम होते हैं, इनकी ए बी सी ऐसे पहचान होती है और इनकी नंबर से होती है। तो संख्या तो रो होती है और अक्षर होते हैं क्या, आपके कॉलम। तो यहाँ पर होगी संख्या से रो की, तो संख्या और अक्षर, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला देखो, आमतौर पर कौन सा डिफॉल्ट विंडोज एप्लीकेशन बुनियादी टेक्स्ट एडिटिंग और टाइपिंग अभ्यास के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है वर्डपैड। वर्डपैड का यूज किया जाता है ना टाइपिंग के लिए और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। तो ऑप्शन बी ठीक किया होगा आपने, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कथन सही और गलत पहचानना है। फिशिंग एक साइबर अटैक है, आज सुबह की क्लास में बताया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य पासवर्ड और बैंक विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी चुराना है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसे आपके कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही किया होगा आपने। अगला, एक एक करके सभी प्रश्नों को मिलाते रहिए। एक्सेल का कौन सा अंतर्निहित फंक्शन है विशेष रूप से चयनित सेल सामग्री के भीतर उच्चतम मान ज्ञात करता है। मैंने बोला था दोस्तों, अधिकतम संख्याओं के लिए मैक्सिमम फॉर्मूला होता है और कम से कम संख्या देखनी है तो मिनिमम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला देखो, कौन सा एक वेब ब्राउजर है, आज सुबह ही मैंने बताया था ना वीडियोस में, आज सुबह की क्लास में, कि गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउजर है। अब ये पूछ रहा नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, सफारी भी ब्राउजर है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये ब्राउजर नहीं है, तो वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है। ठीक है। 10वां देखो, दस्तावेज फॉर्मेटिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार किसके होते हैं। दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन। आगे चलते हैं अपन, ईमेल भेजते समय बीसीसी का पूरा नाम क्या है। देखो कितनी बार ये प्रश्न अपने वीडियोस में आया है, आप सबको मालूम है, बार बार बताया था कि भाई इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है, एक्सेल का कौन सा फीचर आपको विशिष्ट नियमों के आधार पर सेल की दिखावट जैसे फॉन्ट कलर बैकग्राउंड स्वचालित रूप से बदलने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए 100 से बड़ी संख्याओं का लाल रंग करना है। आपने जो है वीडियोस में भी ये प्रश्न था और लाइव क्लासों में भी ये प्रश्न था। अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है कंडीशन के आधार पर, केवल आपको 100 से बड़ी संख्याओं को ही टोटल करना है, 100 से बड़ी संख्याओं का ही आपको क्या करना है, कलर करना है, तो ये कंडीशन लग रही है ना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाएगी, ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है, एमएस वर्ड का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को एक ही पत्र को कई उपयोगकर्ताओं के पास भेजने की अनुमति देता है। कितनी बार ये प्रश्न अपने वीडियोस में आया है, मेल मर्ज। अगर आप एमएस वर्ड का यूज करके एक पत्र को बहुत सारे लोगों को भेजोगे तो मेल मर्ज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दोस्तों आपका पेपर कैसा रहा है, कितने परसेंट सही रहे, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जिनके नेक्स्ट टाइम एग्जाम है वो आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपके कमेंट्स को लाइक करेंगे अगर आपका कमेंट अच्छा होगा तो, और मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा जो ज्यादा अच्छा कमेंट करेंगे। ठीक है। अगला है,
अपने कंप्यूटर को सेकेंडरी मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किन पोर्ट्स का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, हमारे कंप्यूटर को मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए HDMI और VGA का इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह ही बताया था आपको, HDMI और VGA केबल। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान यानी पढ़ने के लिए बनाया गया है। तो छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों के लिए शैक्षिक सामग्री का एक डिजिटल भंडार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी जहां पर एक से ज्यादा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्वेश्चन बताया था ना मैंने, जिसमें मोबाइल नंबर, आपके पासवर्ड और OTP मांगा जाता है, तो जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसका वर्णन करता है, जो आधुनिक ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के लिए एक मानक है। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता। उदाहरण के लिए एक पासवर्ड और एक फोन पर भेजा गया OTP। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला 17वां, और आप अपने पेपर में मैच कर रहे होंगे कि का आंसर लगा रहे होंगे। किसी पैराग्राफ को इस तरह से फॉर्मेट करने के लिए कि टेक्स्ट बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में बिल्कुल अलाइन हो जाए। मैंने बताया था दोस्तों, अपने वीडियोस में भी समझाया था और लाइव में बताया था कि पैराग्राफ की लाइनें दोनों तरफ से बराबर हो जाए, बराबर आ जाए इधर से और इधर से। इसके लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाया जाता है। कौन सा अलाइनमेंट लगाया जाता है मित्रों? जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इसका सही जवाब आपने क्या होगा? ऑप्शन डी, जो बिल्कुल सही है आपका। आगे देखो, आप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है, प्रिंट कर रहे हो, लेकिन प्रिंटर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा है। आपने भौतिक रूप से जांच भी कर ली कि प्रिंटर भी चालू है, कागज भी लगा हुआ है, USB केबल भी कंप्यूटर से लगी है, फिर भी आपका कंप्यूटर प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है? तो और उसकी प्रिंटर क्यू में आप देख रहे हो, तो वो आपको बता रहा है कि वो ऑफलाइन आपका प्रिंटर है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको प्रिंट क्यू विंडो खोलना है और प्रिंटर मेन्यू पर क्लिक करना है। प्रिंटर को ऑफलाइन उपयोग करें, विकल्प को अनचेक करें, या जांचें कि प्रिंटर स्पूलर सेवा बंद हो गई है या नहीं। ये करेंगे तो आपका प्रिंटर चालू हो जाएगा। अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ये 19वां है, इंटरनेट और मनुष्यों में अंतर करता है जो चुनौती प्रतिक्रिया का प्रमाणीकरण है। मैंने आपको कितनी बार बताया दोस्तों, कैप्चा। कैप्चा मानव और बोट्स के बीच चुनौती करता है, और मैंने आपको बताया भी था उदाहरण से कि आजकल के जेनजीज को तो ज्यादा पता हो बोट क्या होते हैं, है ना? तो कैप्चा मैंने आपको बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है कि आधार कार्ड कौन सी संस्था जारी करती है? UIDAI। और UIDAI कौन सा डॉक्यूमेंट जारी करती है? आधार कार्ड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला देखिए, आपके कंप्यूटर मॉनिटर से डिजिटल डिस्प्ले लेकर उसे किसी बड़ी दीवार या मीटिंग रूम में स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। अगला देखिए, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने के लिए जिन बिंदुओं को काम में लेते हैं, कल शाम को भी था, आज सुबह भी प्रश्न था, ये पिक्सल। ठीक है, किसी भी फोटो की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको पिक्सल कहा जाता है। इमेज की सबसे छोटी इकाई पिक्सल कहलाती है। 23वां प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रैम के बारे में सही नहीं है? अब देखो, रैम मैंने बताया था अस्थायी स्टोरेज होता है, बिल्कुल ठीक है। रैम और हार्ड डिस्क की स्टोरेज एक ही चीज है, गलत है। तीसरा है, रैम अस्थिर होती है, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम डेटा को नष्ट कर देती है, सही है। तो गलत क्या है? रैम और हार्ड डिस्क एक ही चीज होती है, गलत है। रैम अलग होता है, हार्ड डिस्क अलग होती है। अगला है 24वां, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मूलभूत अंतर क्या होता है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? देखो, हार्डवेयर का उपयोग इनपुट के लिए किया जाता है, गलत। हाँ, होता है इनपुट के लिए, जबकि सॉफ्टवेयर का उपयोग आउटपुट के लिए, गलत है। हार्डवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर के भौतिक स्पर्श करने योग्य घटक है, जबकि सॉफ्टवेयर तात्पर्य अमूर्त प्रोग्रामों से है, बिल्कुल सही है ये। तीसरा, हार्डवेयर CPU के अंदर पाया जाता है, नहीं बाहर भी पाया जाता है, इनमें कोई अंतर नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन सी बी इसका सही जवाब होगा। अगला है, स्मार्टफोन पर एयरप्लेन मोड यानी फ्लाइट मोड लगा देते हो तो तुरंत क्या होता है? दोस्तों, तुरंत होता है आपका सेल्यूलर नेटवर्क बंद हो जाता है, वाईफाई बंद हो जाता है, ब्लूटूथ सहित सभी वायरलेस संचार बंद कर देगा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है ना? अगला देखिए 26वां, खालिस्तान एक ऐसी फाइल है जो डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है यानी सीरियल वाइज रखती है, जिसमें मानों को अल्प विराम से और अभिलेखों को नई पंक्तियों से अलग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट में किया जाता है। मित्रों, इसको CSV फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? CSV फाइल कहा जाता है। 27वां,
MS ऑफिस की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों MS ऑफिस में आपको ध्यान रखना है क्या क्या बातें सही है क्या नहीं है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें MS एक्सेल में एक अनिवार्य नियम है कि सभी फॉर्मूले एट द रेट से शुरू होते हैं। गलत है, बराबर से शुरू होते हैं। MS एक्सेल के अंदर मौजूद वर्कशीट के संग्रह को आधिकारिक तौर पर वर्कबुक कहा जाता है, ये सही है। अगला, MS वर्ड में मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ता को एक ही पत्र कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने काम में आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, दूसरा तीसरा सही। 28वां, MS वर्ड के आधुनिक संस्करणों 2010 और उसके बाद के संस्करणों में सेव किए गए जो डॉक्यूमेंट है उनका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, .docx। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्न में से किसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो है CD, DVD और वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, CD, DVD वर्सेटाइल डिस्क इनको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। आज ही सुबह मैंने बोला था कि निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है, उसमें मैंने बताया था आपको CD। आज सुबह की क्लास में प्रश्न था। अगला देखिए, विंडोज का कौन सा अंतर्निहित उपयोगिता विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को फाइल, फोल्डर और ड्राइवों को नेविगेट करने, प्रबंधित करने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। इसको कहते हैं विंडोज, इसको कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। क्या कहते हैं मित्रों, फाइल एक्सप्लोरर, यानी विंडोज एक्सप्लोरर इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 31वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है दोस्तों, वायरलेस हेडसेट, स्पीकर या स्मार्ट वॉच को मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के लिए कौन शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक का उपयोग करते हैं। आप सबको मालूम है, हम अपने मोबाइल की घड़ी, मोबाइल से अपनी घड़ी को, कार को, जिन सभी से भी जोड़ते हैं ना, उसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लूटूथ इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। 32वां, आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट टाइप करते समय, फॉर्मेट करते समय कोई गलती हो गई तो आप पहले जैसी कार्यवाही करना चाहते हो, पूर्ववत करना हो तो अंडू करेंगे। और अंडू करने की शॉर्टकट की आज सुबह की क्लास में 2-3 बार प्रश्न आया था, ये कंट्रोल Z, आपने सही किया होगा। अगला है, यदि आप अपने विंडोज PC से अस्थायी दूर जाना चाहते हैं तो खुले हुए एप्लीकेशन बंद किए बिना आप इसे कम पावर मोड में डालना चाहते हो तो आप इसको स्लिप कर दोगे। इसको आप सुला दो दोस्तों, ये स्लिप हो जाएगा। तो स्लिप होने के बाद आप, मतलब इसको आधा आप शट डाउन कर चुके हैं ऐसा समझो, और आपके प्रोग्राम भी बंद नहीं हुए हैं। 34वां क्वेश्चन है, ये प्रश्न सेम टू सेम मिला है अपनी वीडियो से, बार बार पूछा जाता था, कल शाम को भी था ये, कि आपकी एक एक्सेल है जो सेल है B1 से शुरू होकर G में 10 तक जाती है, B1 से G10, तो B1 से G10 कल बताया था, और बीच में कोलन का चिन्ह आता है। सेम टू सेम 4 ऑप्शन मिले और ऑप्शन डी, अपना आंसर भी ऑप्शन डी था, ये सेम ऑप्शंस थे उसमें। आप वीडियो घुमा के देख लेना, तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलते हैं अपने, 4 ऑप्शन सही मिलते हैं। अगला है, छात्रों को सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए गूगल वर्क स्पेस में कौन सी एप्लीकेशन काम में आएगी। अब यहाँ पर प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इसकी PDF मिलानी है ABCD, तो वैकेंसी ग्रुप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ABCD करके आप इसके आंसर की मैच कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पास होने के लिए। मिलते हैं, ऐसे मिलते रहेंगे आगे के वीडियोज में, और कंप्यूटर से संबंधित अन्य कोर्स भी अब अपन शुरू करने वाले, तो आप बने रहिए वैकेंसी गुरु के साथ। नमस्कार, राम राम, सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं।